ये दोस्तों देखिए हमने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 डेप्रिसिएशन के आपके चैप्टर से। मेरे बुक में ये क्वेश्चन नंबर है 7। आपके बुक में एक का डिफरेंस हो सकता है, मान लीजिए मेरे में 7 है तो हो सकता है आपका 6 हो या 8 हो। ये आप मैच करा लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लगा दूंगा। देखिए क्वेश्चन है, एन एसेट वाज परचेज फॉर ₹10,500 ऑन 1 अप्रैल 2014। 2014 से ये शुरू है और 2021 तक का इसको अकाउंट बनाना है। ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है कि आपको सारी एंट्री जो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिया है बहुत सिंपल। स्क्रैप वैल्यू है 500 और 10 ईयर्स का इसका लाइफ है। तो मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ पहले ऊपर कि इसका डेप्रिसिएशन का रेट क्या रहेगा, फिर मैं अकाउंट बना देता हूँ, कुछ है नहीं इसमें। डेप्रिसिएशन हो गया आपका कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये हो गया आपका एस्टिमेटेड लाइफ। तो कास्ट है देखियो 10,500, स्क्रैप वैल्यू है 500 और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल। तो आपका रेट ऑफ 10,000 में से आप 500 में से 500 तो 10,000 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। 1,000 इज ए डेप्रिसिएशन पर एनम। अब अकाउंट बना देते हैं। ये इसको सेल करा, एसेट वाज सोल्ड फॉर ₹600 ऑन 2021। अच्छा आइए फटाफट अकाउंट बना देते हैं। ये आपका हो जाएगा डेट कॉलम और फिर पर्टिकुलर और अमाउंट कॉलम। अब इधर हो जाएगा देखिए अमाउंट कॉलम आ जाएगा और डेट और पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है जी। तो ये मैं छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये आपका हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट, डेबिट। ये 1 अप्रैल 2014 को 1 अप्रैल 2014 को उसने लिया मशीन 10,500 का है जी। तो कर दे रहे हैं टू कैश अकाउंट 10,500। अब क्लोज का होगा 31/3/2015। बाय डेप्रिसिएशन आप निकाल चुके ऊपर, अकाउंट हो जाएगा 1,000 बाय बैलेंस सीडी 10,500 माइनस 1,000 9,500। अकाउंट क्लोज करते हैं 10,500 10,500। ये इसको खाली रिपीट है, लास्ट में वो सेल हो जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। 01/04/2015 बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,500। अब 31/03 ये जाएगा 2016 क्लोजिंग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन अकाउंट। ये हो जाएगा अब 8,500 राइट।
बस रिपीट करते जाइए, ये आपको आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। ये हो गया 9500, ये हो गया 9500। आते हैं नेक्स्ट पेज पे जल्दी से। खींचते हैं इसका ये हो गया आपका डेट कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर और अमाउंट कॉलम, ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम, ये हो जाएगा डेट और पर्टिकुलर कॉलम। फिर आप कर लीजिए इधर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। अब ये 2 साल का हमने बनाया तो 14, 15, 15, 16, तो ये बन जाएगा देखिए 0104/2016। बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 10/5 में 2000 निकल के 8500। अब 31/03 ये हो जाएगा 2017। बाय डिप्रिसिएशन, एक्चुअली ये प्रैक्टिस के लिए दिया है कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए डिप्रिसिएशन लगाने का स्ट्रेट लाइन से। बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो 7500, फिर क्लोज कर दीजिए और इधर भी क्लोज कर दीजिए। अभी देखिए 8500 टोटल है ये। 8500 इज, जो 8500 है एक्चुअली लेजर का टोटल है, और मशीनरी बैलेंस कितना आया जो बैलेंस सीडी है 7500। अब देखिए इधर आ जाइए 01/04/2017, बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500। अब 31/03/2018 बाय डिप्रिसिएशन। अब चाहूं तो मैं स्किप करके सीधे कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा देख लीजिए और ये प्रैक्टिस अच्छी देगा। और स्ट्रेट लाइन है तो कोई बहुत दिक्कत है नहीं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम ही है, तो बस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए 6500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7500, वही इधर हो जाएगा 7500, 7500। अब आप आ जाइए इधर फिर 01/04/2018, बैलेंस ब्रॉट डाउन 6500, फिर आ जाएगा 31/03/2019 बाय डिप्रिसिएशन 1000, बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा 5500, अकाउंट क्लोज, ये हो जाएगा 6500, ये हो जाएगा 6500। अब देखिए यहाँ पे 01/04/2019 बैलेंस ब्रॉट डाउन
5500, 31/03/2020। अब बाय डिप्रिसिएशन, हो गया आपका 1000 एज यूजुअल। बाय बैलेंस सीडी आपका हो जाएगा 4500। अकाउंट क्लोज यही कर दे रहे हैं, तो 5500 यहाँ भी इस तरह से कर दे रहे हैं। ये हो गया 5500। अब ये 1920 से हमारा स्टार्ट होगा और बैलेंस है 4500। एक बार ही और बना लेते हैं। तो जल्दी से, अब कॉलम आप समझ गए हैं तो बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन चलो मैं बना देता हूँ। ये हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर और अमाउंट। अब ये हो गया, जरा सा सोचो जल्दी हो जाए तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ जाएगी। ये हो गया डेट और पर्टिकुलर। ये है डेट पर्टिकुलर अमाउंट में। चलो देखिए 01/04/2020 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500। अब हो जाएगा, इधर तो लाइन नहीं खींची। अरे एक मिनट, जरा से लाइन। अब देखो डेट आ जाएगी फिर वही 31/03/2021। ये बेच रहा है एक्चुअली 21 में, देख लेता हूँ। द एसेट वाज सोल्ड फॉर 600 ऑन 31 मार्च 2021। ये कह रहा है कि द कंपनी, ये 31 मार्च, द एसेट वाज सोल्ड फॉर 600 ऑन 31 मार्च 2021। बेच रहा है, लास्ट डे ऑफ द ईयर बेच रहा है। तो देखो 31 माह, पहले तो हम ये डाल देते हैं कि कैश में कितना पैसा आया। कैश अकाउंट में आ गया आपके 600 में बेच रहा है। और आप ये देखिए कि ये पूरे साल यूज हुआ है, करेंट ईयर में पूरे साल ये मशीनरी यूज हुई है, तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन लग जाएगा। तो बाय डिप्रिसिएशन जब होगा तो ये पूरा लग जाएगा इसमें कितना, 1000। अब देखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ वर्किंग कर देते हैं 4500। अब एक साल यूज होने के बाद उस पर डिप्रिसिएशन लग गया 1000 का, तो उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी आ गई, 3500। अब 3500 की जिसकी कॉस्ट है बुक्स में, बुक वैल्यू है, उसको 600 में आप बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है, 2900। तो 2900 का इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लास्ट एंट्री जो है ये हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2900। अगर प्रॉफिट होता तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं डेबिट साइड में, और लॉस को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखिए ये अकाउंट क्लोज हो गया, 600 में बेचा, और उस टाइम पर आफ्टर 1 ईयर डिप्रिसिएशन तो 1000 उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद 600 में बेच रहा है, तो 600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा लॉस। 3500 की चीज को वो 600 में बेच रहा है, 600 में, तो लॉस हो गया। ठीक है, 2900 का। अब अकाउंट क्लोज कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म। इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों आपको इसमें मिल जाएगा। अलग अलग डेट्स पे पूछा है।
वो आप देख लीजिएगा, सारे के आंसर इसमें आ गए। ये हो गया 4500, ये मशीनरी अकाउंट बन गई आपकी। इसमें पूछा डेप्रिसिएशन पहले कितना है, तो 1000 है। नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31/5/19 में उसकी वैल्यू क्या है। आप बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा, और गेन एंड लॉस सेल ऑफ एसेट ये आ गया आपका। ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।